सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 5 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्ज को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ए ब्राजील का, बी वेनेजुएला का, सी अर्जेंटीना का या डी मैक्सिको का? कहाँ का? ये वेनेजुएला का। ठीक है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। यह निर्णय राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति और कूटनीतिक उथल-पुथल के बीच लिया गया है। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2026 को मनाए गए विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नेत्रहीन लोगों के लिए शिक्षा का प्रसार, बी लुई ब्रेल की जयंती मनाना, सी मानवाधिकार के रूप में संचार के साधनों को बढ़ावा देना। क्या है यह? डी उपरोक्त सभी। तो क्या है? डी उपरोक्त सभी। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार और शिक्षा के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व को रेखांकित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनने का गौरव हासिल किया? ए सेरेना विलियम्स, बी वीनस विलियम्स, सी स्टेफी ग्राफ या डी मारिया सरापोवा? तो कौन है ये? वीनस विलियम है, जिन्होंने 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनने का गौरव हासिल किया है। अमेरिकी टेनिस स्टार वीनस विलियम्स ने 45 वर्ष की आयु में 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया? ए न्यायमूर्ति बी आर गवई को। ये तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। उसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को, ये भी नहीं है। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनाक को या डी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को? तो चंद्रचूड़ भी नहीं है, तो ऑप्शन बच रहा है सी न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनाक को। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनाक को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हैवी वेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ कितने करोड़ रुपए का सौदा किया है? ए 2100 करोड़ रुपए का, बी 4666 करोड़ रुपए का, सी 5500 करोड़ रुपए का, डी 1200 यानी 1200 करोड़ रुपए का? तो कितने करोड़ का सौदा हुआ? ये 4666 करोड़ रुपए का। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए टॉर्पीडो और सेना के लिए CQB कार्बाइन की खरीद हेतु कुल 4666 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत की पहली पर्वतीय सुरंग यानी कि माउंटेन टनल का निर्माण कहाँ पूरा हुआ? ए ठाणे महाराष्ट्र, बी वलसाड गुजरात, सी सूरत गुजरात या डी पालघर महाराष्ट्र? कहाँ पे पूरा हुआ ये माउंटेन टनल? पहला पर्वतीय सुरंग का निर्माण कहाँ हुआ? ये वलसाड गुजरात में। 350 मीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण गुजरात के वलसाड जिले के जरोली गांव, कौन सा है? जरोली, ये जरोली गांव है के पास सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी से 30 जून 2026 की अवधि के लिए 1 जनवरी से 30 जून 2026 की अवधि के लिए फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड यानी कि FRSB 2020 की ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है? ए 7.15%, बी 7.70%, सी 8.05% या डी 8.50%? तो कितना ये निर्धारित किया गया? ये निर्धारित किया गया है 8.05%
एनएससी की दर 7 दशमलव में 0.35% स्प्रेड जोड़कर FRSB 2020 की नई ब्याज दर 8.05% तय की गई है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी नई पहचान के लिए कौन सा शुभांकर यानी कि मास्कॉट लॉन्च किया? ए डेटा गुरु, बी सांख्यिकी, सी अंक या डी प्रगति? तो कौन सा? ये सांख्यिकी। शुभंकर लॉन्च किया सांख्यिकी। डेटा संचालित शासन और आधुनिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने सांख्यिकी नामक एक नया शुभंकर और लोगो जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU ने पूरे भारत में वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की हैं? ए रिलायंस जियो, बी भारती एयरटेल, सी BSNL या डी वोडाफोन आइडिया? तो कौन है ये? BSNL। BSNL ने अपने सभी सर्किलों में राष्ट्रव्यापी, ठीक है, वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की हैं, जिससे खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में वाईफाई के जरिए कॉल किया जा सके, ठीक है, के जरिए कॉल की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, रानी वेलु नाचियार की जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ए झांसी की रानी, बी वीरा मंगई, सी कित्तूर की रानी या डी गोंडवाना की रानी? तो क्या नाम दिया हुआ, किस नाम से जाना जाता है? ये वीरा मंगई के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या है? किसका? रानी वेलु नाचियार को। क्या है? रानी वेलु नाचियार शिव गंगा की रानी थी। कहा कि शिव गंगा की रानी थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तमिलनाडु में उन्हें प्यार से वीरा मंगई यानी कि वीर महिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एम्स दिल्ली में रात भर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए किसके सहयोग से OPD रजिस्ट्रेशन टोकन सेवा शुरू की है? ए ITBP, बी CRPF, सी दिल्ली पुलिस या डी NDRF की मदद से? कौन? तो ये CRPF की मदद से, ठीक है, OPD रजिस्ट्रेशन टोकन सेवाएं शुरू की है। इसने CRPF के सहयोग से संचालित आश्रय स्थल पर टोकन सुविधा शुरू की है, ताकि मरीजों को रात भर अस्पताल के बाहर न खड़ा होना पड़े। अगला प्रश्न है, 9वां सिद्ध चिकित्सा दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? ए मदुरई में, बी कोयम्बटूर में, सी चेन्नई में या डी तिरुवनंतपुरम में? कहाँ पे? चेन्नई में। आयुष मंत्रालय द्वारा 9वें सिद्ध दिवस का भव्य आयोजन चेन्नई में किया गया, जिसकी थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में कितने डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई? ए 1.5 अरब डॉलर की, बी 2.2 अरब डॉलर की, सी 3.3 अरब डॉलर की या डी 4.1 अरब डॉलर की? तो कितने डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है? ये 3.3 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में। RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3.3 अरब डॉलर बढ़कर पुनः मजबूत स्थिति में आ गया है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के अमेरिकी प्रयास के खिलाफ GNU के छात्रों ने कहां प्रदर्शित किया? ए इंडिया गेट पर, बी जंतर मंतर पर, सी विजय चौक या डी लाल किला पर? कहां पे? ये वेनेजुएला, ये जंतर मंतर पे, ठीक है, ये जंतर मंतर पे। रविवार यानी कि 4 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों ने अमेरिकी हस्तक्षेप के विरोध में प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को हाल ही में किस पोर्टल पर क्रियान्वित किया गया है? ए PM किसान पोर्टल पर, बी जन समर्थन पोर्टल पर, सी
डिजिटल इंडिया पोर्टल पर या डी उद्यम पोर्टल पर? किस पे ये लॉन्च किया गया है? ये जन समर्थन पोर्टल पर। ऑप्शन बी है जन समर्थन पोर्टल पे। निर्यातक एमएसएमई को बिना किसी कोलेटरल के ऋण उपलब्ध कराने और उनकी तरलता बढ़ाने के लिए सीजीएसई को जन समर्थन पोर्टल पर लाइव किया गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।